नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है। डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, ठीक है। इसको आज हम समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मतलब प्रत्यक्ष बिक्री। डायरेक्ट सेलिंग मतलब प्रत्यक्ष बिक्री, इनडायरेक्ट सेलिंग मतलब अप्रत्यक्ष बिक्री। डायरेक्ट सेलिंग में निर्माता सीधे ग्राहक को सामान देता है। निर्माता मतलब होता है निर्माण करने वाला, जो प्रोडक्ट को निर्माण कर रहा है, यानी कि जो सामान बना रहा है उसे निर्माता बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में निर्माता सीधे कस्टमर को सामान पहुंचाता है। इनडायरेक्ट सेलिंग में निर्माता दुकानदारों, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर के माध्यम से आपके पास आता है, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उसे बोलते हैं जो सीधे कंपनी से सामान, यानी कि निर्माता आपको सामान सीधे दे दे, आपके घर पे पहुंचा दे, उसे डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब होता है निर्माता या ब्रांड सीधे आपके घर पे सामान पहुंचाता है। फिर बात करते हैं बिचौलिया। इसमें कोई बिचौलिए होते ही नहीं है। जैसे ना तो दुकानदार होता है, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ना तो होलसेलर होता है, ना तो एजेंट होता है, ना तो कोई और होता है। बस खाली आपको बीच में एक एजेंट होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो आपको बताता है। सीधे आप जब समझ जाते हैं, आपका सामान सीधे कंपनी से वो ऑर्डर कर देता है, आपके घर पे चला आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं विशेषता। इसकी क्या विशेषता है? इसमें ग्राहक सेवा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, यानी कि ग्राहक सीधे सेवा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। फिर बात करते हैं उदाहरण, जैसे हो गया एप्पल स्टोर, टॉप वेयर हो गया। फिर बात करते हैं जैसे शिफ्ट शॉप हो गया, और अदर कंपनियां हैं जो डायरेक्ट आपको सामान दिलवाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग। निर्माता अपने उत्पाद मध्यस्थों के माध्यम से आपके पास पहुंचाता है। मध्यस्थ मतलब होता मध्य, मध्य जो आपके गांव घर में जहां आप रह रहे हैं उसके सामने जो दुकान हो, जो शॉप हो, जो मॉल हो, उसके माध्यम से आप खरीदारी करते हैं। वो कहीं ना कहीं से खरीदारी करके लेके आता है। जैसे यहाँ हम होते हैं कस्टमर, फिर उसके बाद कस्टमर क्या करता है, जाता है रिटेलर के यहाँ, यानी कि दुकानदार के यहाँ साबुन खरीदने के लिए या तेल खरीदने के लिए या कोई भी सामान। मान लेते हैं जैसे हम ले लेते हैं लक्स साबुन। लक्स साबुन का प्रचार कौन करती है? ऐश्वर्या राय जी। बोलती है हमारी खूबसूरती का राज जरा जरा सा लक्स है। ये कितने का मिलता है? 10 रुपए का। यहाँ कस्टमर क्या करता है, साबुन खुद नहीं बनाता, वो जाता है रिटेलर के यहाँ। रिटेलर क्या करता है, साबुन नहीं बनाता, वो जाता है होलसेलर के यहाँ, जहाँ पे इकट्ठा उसको साबुन मिलता है। फिर उसके बाद होलसेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है सुपर स्टार के पास, सुपर स्टार जाता है एजेंसी जाता है सीधे कंपनी में। यानी कि कंपनी से कस्टमर तक आने में जितने भी पैसा खर्चा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे ये 30% लेकर के 100% में सेल करता है। इसका मतलब हो गया यहाँ 3 रुपए में साबुन बना, 10 रुपए में बिका, 7 रुपया का आ गया, कोई जानता नहीं है। बात करते हैं 3 रुपया ये लोग ले लेते हैं, ये लोग बाकी 4 रुपया ऐड करने वाले लेते हैं, यानी कि 30% लगभग ये ले लेते हैं, 40% लगभग ऐड करने वाले लेते हैं। जो टीवी पे प्रचार आप लोग देखते हैं, मोबाइल पे प्रचार देखते हैं, वो लोग ले लेते हैं। सीधे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सीधे कंपनी से सामान आपके घर पे पहुंचवा देते हैं, यानी कि कस्टमर के पास पहुंचवा देते हैं। जो बीच का 70% होता है, वो 70% 1 to 1 हर किसी के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग। अगर आप इनडायरेक्ट सेलिंग में दुकान करने के लिए जाएंगे, कम से कम आपके पास 2 से 5 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करते, आपको 20,000 10,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें बिचौलिए शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं विशेषता। यह व्यापक वितरण और ब्रांड की पहुंच पर निर्भर करता है, समझ में? फिर बात करते हैं
उदाहरण जैसे किराना स्टोर, मॉल, समझ रहे, मॉल जहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं। यानी कि शॉपिंग करने के हमारे पास 3 से 4 रास्ते हैं। एक दुकान हो गया, ठीक है, एक मॉल हो गया, ठीक है, एक हो गया ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, मंत्रा, अदर्स जो भी कंपनियां हैं, ये सब हो गए ऑनलाइन। यहां से भी लोग सामान मंगवाते हैं। क्या सोच रहे हैं आज तक 1 रुपया कमाए हैं वहां से सामान मंगा के? अगर नहीं कमाए हैं तो एक बार हमसे संपर्क करिए, हम आपको कमाने के लिए रास्ता बताएंगे। कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आप लोग वीडियो हमारा देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, एक से एक वीडियो देंगे, एक से एक जानकारी देंगे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये चैनल है जिंदगी बदलने का, ठीक है, जिंदगी बदलने का चैनल है। जो लोग गरीब स्तर पे, जिनका सोच कम है, जो सोच नहीं पाते, वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, अपने दोस्त को शेयर कर देते हैं, उनका जिंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। हम नहीं कहते कि 1 घंटे में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन एक दिन में सोचा हुआ वक्त आपकी जिंदगी बदल सकता है। बात करते हैं दुकान, मॉल, ऑनलाइन, यानी कि यहाँ तीनों से हम लोग शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं। ये सब चीजें इसी में आता है, इनडायरेक्ट सेलिंग में। फिर उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक रास्ता और है शॉपिंग करने का, वो है सेफ शॉप। क्या है? सेफ शॉप। अगर आप सेफ शॉप से शॉपिंग करते हैं, आपको जिंदगी भर कमाने का मौका मिलता है। एक बार आप शॉपिंग कर लेते हैं, धीरे धीरे आपका इनकम भी यहाँ से इंक्रीज होते रहता है। हाँ, अगर आपको सेफ शॉप का पूरा प्लान देखना है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, प्रोफाइल पे जाते हैं, प्रोफाइल में आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां पे देखना है आपको सेफ शॉप के 3 वीडियो प्लान मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसको देखिए, समझिए, समझ के अपना काम आगे बढ़ाइए। फिर बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जिंदगी बदला जाता है दोस्त। इनडायरेक्ट सेलिंग में आप गरीब होते जाते हैं। क्या लगता है, हर बार आप साबुन खरीद के लाते हैं, लक्स हो, डिटॉल हो, अदर हो, मतलब बहुत सारे साबुन खरीद के लेके आते हैं। तेल है, साबुन है, निरमा है, पाउडर है, धनिया है, टूथपेस्ट है, आप फिर उसके बाद टावल है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बर्तन है, बड़वा है, हर एक चीज आप यूज करते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं। अगर आज तक आप नहीं कमाए हैं, कमाने का रास्ता मिला है, ये मैं नहीं कहता हूँ इसको आप फुल टाइम करिए, इसको पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, नौकरी वाला भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। पार्ट टाइम करता है, डेली 1 से 2 घंटा देता है, डेली पर डे 2 घंटा देता है, उसकी जिंदगी आने वाले 2 से 5 साल में धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उसका जिंदगी बदल जाएगा, उसको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। ये है सेफ शॉप का पावर। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डायमंड।